गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास का टॉपिक है इंपॉर्टेंट मेटल्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि आपसे किसी पर्टिकुलर जैसे गोल्ड की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेंगे, सिल्वर की प्रॉपर्टी, कॉपर, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी क्या यूजेज है और क्या इंपॉर्टेंस है, वो तीन चीज़ों पर हम नजर डालेंगे। प्रॉपर्टीज, यूज एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? सो मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर टिपिकली हार्ड, शाइनी एंड मेलिएबल। तो अलग अलग लस्ट्रियस भी होते हैं कुछ मेटल्स, ठीक है, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटल है वो क्या है? वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो आप देखते होंगे जो भी वायर्स वगैरह उनमें कोई ना कोई मेटल यूज होता ही है, ठीक है। सो मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर टिपिकली, कैसा होता है मेटल? हार्ड होता है, शाइनी होता है और मेलिएबल होता है, मतलब आप उसको तोड़ मोड़ के कैसे भी, और लस्ट्रियस होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? शाइनी अपीयरेंस होती है, लस्टर बोलते हैं उसको, लस्ट्रियस मतलब शाइनी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल और डक्टाइल, कैन बी बेंड, हैमर्ड और स्ट्रेच्ड। डक्टाइल और मेलिएबल का मतलब क्या हो गया कि उसको आप स्ट्रेच करके, मोड़ तोड़ के कुछ और भी उससे बना सकते हो। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई डेंसिटी होती है। इसका मतलब क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट पर आपको इसको मेल्ट करना होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन मेटल, तो कॉमन मेटल्स क्या हो गए? आयरन, आयरन का साइंटिफिक नेम Fe। कॉपर को हम किससे डिनोट करते हैं? Cu से। गोल्ड Au, एल्यूमिनियम Ai और सिल्वर Ag, ठीक है। आयरन Fe, कॉपर Cu, गोल्ड Au, एल्यूमिनियम Ai, सिल्वर Ag। तो अब इनके बारे में एक एक करके इन सभी मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज आयरन, इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड Fe। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? आयरन जो है वो हार्ड होता है और काफी स्ट्रांग होता है, बट कैन रस्ट इजीली। लेकिन उसमें रस्ट मतलब क्या होता है? जंग लग जाती है जल्दी। व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड ऑल, जब वो किसी मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो रस्ट पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये एक इसकी क्या हो गई? डिसएडवांटेज हो गया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, क्योंकि सारे मेटल्स होते हैं। मेलिएबल व्हेन हीटेड, इसको आप गला सकते हो, इसको आप मोड़ सकते हो, कब? गर्म करने के बाद, मतलब गर्म करने के बाद ही। यूजेस क्या है? स्टील प्रोडक्शन, आयरन से क्या बनता है? स्टील बनता है। सो आयरन इज प्राइमरीली यूज्ड टू मेक स्टील, एन अलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन। स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन, कार, शिप, बहुत ही कॉमन सी सेंस है। टूल्स एंड वेपन्स बनाए जाते हैं। हिस्टोरिकली आयरन हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। तो हिस्टोरिकली मतलब पहले आयरन एज जब आई थी तो उसमें आयरन का इस्तेमाल करके हमने अलग अलग तरह के शार्प टूल्स बनाए। इंस्ट्रूमेंट्स, कंपोनेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड मशीनरी। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो जो आयरन पे जंग लगना है वो क्या है? वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन और वाटर के साथ। मॉइस्चर मीन्स ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस वाटर इज कॉल्ड मॉइस्चर। तो जब ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन होता है आयरन के साथ तो वो क्या बनती है? उससे रस्ट बनती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, और रस्ट को हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। सो वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस आयरन इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज कॉपर। अगेन कॉपर की क्या प्रॉपर्टी है कि ये एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। एसी वगैरह में आप देखते हो कॉपर का यूज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। मेलिएबल एंड डक्टाइल है, रेसिस्टेंट टू करोजन, डजंट रस्ट इजीली, मतलब इस पे जंग नहीं लगती जल्दी से। तो इसकी यूजेस क्या है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए कॉपर इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी काफी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, तो हम इसको ज्यादातर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉइनेज मतलब कॉइन्स वगैरह, कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स बोथ फॉर इट्स ईज ऑफ शेपिंग एंड इट्स ड्यूरेबिलिटी। तो कॉपर का इस्तेमाल कॉइन वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि लंबे समय तक चलने वाली चीज है। कॉपर क्या लंबे समय तक चलेगी, खराब नहीं होगी और इजीली हम उसको शेप कर सकते हैं, ठीक है।
लस्ट्रियस तो होता ही है। फिर अलॉयज, कॉपर इज कंबाइंड विद अदर मेटल्स टू फॉर्म ब्रॉन्ज, तो कॉपर को अगर हम टिन के साथ मिला दे तो क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर प्लस टिन। एंड ब्रास बनता है कॉपर के साथ जिंक मिलाने से, कॉपर में जिंक मिला दोगे इट विल क्रिएट ब्रास विच आर यूज इन वेरियस टूल, जिसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, कॉइन्स में, अलग अलग जगह पर जो यूज होता है। उसके बाद इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कॉपर डिस्टिंक्टिव रेडिश ब्राउन कलर्स कम्स फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कि इसमें इसका रेड कलर देखा होगा आपने, ऐसा कलर होता है ना, तो ये इसका रेडिश कलर कहाँ से आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है। इट हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस ओवर, और बहुत पुराने समय से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आयरन की खोज की थी, फिर धीरे धीरे कॉपर वगैरह भी आने लग गए, फिर साथ में 2-3 मेटल्स को मिला के लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम AI से शो करते हैं। अब यहाँ पर AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, लाइट वेट होता है। एल्यूमिनियम आप देखते होंगे, एल्यूमिनियम का फॉइल जैसे होता है जिसमें आप खाना पैक करते हो, वो कितना लाइट वेट होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, नॉन करोसिव है। और इवन एल्यूमिनियम जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम से। क्यों, क्योंकि लाइट वेट है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम से बनता है क्योंकि लाइट, अब उसको ऊपर जाना है तो जितना वजन कम होगा उतना सही रहेगा। नॉन करोसिव है मतलब रस्ट तो बिल्कुल नहीं लगती, ठीक है, जंग नहीं लगती। गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट तो पास हो जाती है बट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती एज कंपेयर टू कॉपर। मेलिएबल एंड डक्टाइल है तो इजीली आप उसको बेंड करके किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजेस देखो लिखा हुआ है, एरोस्पेस, एल्यूमिनियम इज वाइडली यूज्ड इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू इट्स लाइट वेट प्रॉपर्टीज। पैकेजिंग, एल्यूमिनियम फॉइल एंड कैंस आर यूज्ड फॉर फूड पैकेजिंग इन द बेवरेज इंडस्ट्री। बेवरेज मतलब खाने पीने की चीजें, तो वहां पर जैसे कैंस होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, लाइट वेट होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी जैसे हमारे घर में यूज होता है, विंडोज में यूज होता है, डोर्स में यूज होता है एल्यूमिनियम। विंडोज के जो फ्रेम्स हैं, डोर्स है, स्लाइडिंग है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मतलब काफी वेट बहुत हल्का होता है और स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन कार इंजन, कार के इंजन हो गए, कार के बॉडी पार्ट्स हो गए, वहां भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट मेकिंग अप अबाउट 8% बाय वेट, मतलब एल्यूमिनियम, अर्थ के क्रस्ट पे एल्यूमिनियम काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। अब देखेंगे गोल्ड, गोल्ड को किससे शो कर रहे हैं, AU से। ठीक है, AU। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हाईली मेलिएबल और डक्टाइल है, तभी हम इससे ज्वेलरी बना पाते हैं। और आप देखते हो कितने कितने अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि ये इसकी डक्टिलिटी काफी अच्छी है, मेलिएबल है। So gold can be hammered into thin sheets or drawn into the thin wires. पतली पतली तार में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, thin sheet बना सकते हो। Non-reactive है, does not tarnish, rust, corrode, making it one of the most stable metal. तो सबसे ज्यादा स्टेबल मेटल कौन सा है, गोल्ड है। स्टेबल मतलब आज जैसा है वैसा ही 10-20 साल 100 साल बाद भी वैसा ही रहेगा, हमेशा वैसा रहेगा। एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इससे भी पास हो जाती है। लस्ट्रियस येलो कलर, लस्ट्रियस मतलब शाइनी, शाइनी येलो कलर है। यूजेस, सो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि ज्वेलरी में यूज होता है। ड्यू टू इट्स ब्यूटी एंड रैरिटी गोल्ड इज अ पॉपुलर मटेरियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। करेंसी में भी यूज होता है, हिस्टोरिकली पहले होता था, हिस्टोरिकली यूज्ड इन कॉइन्स एंड बुलियन। मैनी कंट्री स्टिल होल्ड गोल्ड रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल सिस्टम, लेकिन अभी भी काफी सारी कंट्रीज ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम में गोल्ड को रखा हुआ है, मतलब पॉइंट्स वगैरह बना के। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्टर्स ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टू करोजन। जो ये होते हैं स्विच बोर्ड वगैरह, वहाँ पे भी इसका यूज होता है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, गोल्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल एंड वॉज हिस्टोरिकली कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड पावर। तो पहले वेल्थ और पावर, मतलब जैसे इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तो सोना मतलब वेल्थ, पावर। आज भी जिसके बाद जितना सोना उस पर उतनी वेल्थ, उतना पावर। वेल्थ मतलब पैसा। सिल्वर, सिल्वर को हम शो कर रहे हैं AG से, AG। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये शाइनी है यानी लस्ट्रियस है, व्हाइट कलर और हाईली रिफ्लेक्टिव है।
एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेटर देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा अच्छी इसकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है। मेलिएबल और डक्टाइल क्योंकि इससे भी ज्वेलरीज बनती है। टार्निशेस व्हेन एक्सपोज्ड टू सल्फर कंपाउंड इन एयर फॉर्मिंग सिल्वर सल्फाइड। अब आप देखते हो कि चांदी की चीज जो होती है वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है ना, उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। क्या बोलेंगे? टार्निश। क्यों? क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट यानी वही मॉइस्चर, ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो बना रहा है सिल्वर सल्फाइड। जैसे आयरन ऑक्साइड बना रहा था आयरन, ये बना रहा है सिल्वर सल्फाइड, उसके ऊपर एक लेयर ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड। सो ज्वेलरी और टेबल वेयर, जैसे टेबल वेयर मतलब बर्तन, उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सो सिल्वर इज यूजली वाइडली यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, कटलरी एंड सिल्वर वेयर। फोटोग्राफी, सिल्वर हैंडेड्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल फोटोग्राफी फिल्म्स। तो पहले के टाइम पे जो फोटोग्राफी फिल्म्स होती थी वहाँ पे भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स यूज इन सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर कंडक्टिविटी। The tarnishing of silver is a result of reaction with sulfur compounds in the air which forms a black coating of silver sulfide. तो ये इसका वो है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो ब्लैक क्यों होती है, तो आपको पता होगा क्यों होती है, क्योंकि वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, सॉरी सिल्वर सल्फाइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। सो नेक्स्ट इज लीड, इसको पीवी के नाम से हम बताते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? डेंस और सॉफ्ट होता है, मतलब कलर बहुत गहरा और सॉफ्ट होता है, मेलिएबल एंड डक्टाइल, हाईली टॉक्सिक। Lead is harmful to humans and animals if ingested in inhaled, corrosion resistant. Batteries, मतलब आप देखते होंगे ये उसमें भी होता है, सेल होता है, सेल देखा है कभी? उसको खोला है आपने, उसमें ब्लैक ब्लैक निकलता है, दैट इज कॉल्ड लीड। तो अगर वो हमने इनहेल कर लिया या गलती से खा लिया तो वो बहुत नुकसानदेह होता है हमारे लिए। बैटरीज में यूज होता है, शील्डिंग में यूज होता है, रेडिएशन शील्डिंग में यूज होता है, सोल्जरिंग में यूज होता है, सोल्जरिंग मतलब वेल्डिंग। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? लीड पॉइजनिंग कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली इन चिल्ड्रंस लीडिंग टू द रिडक्शन लाइक पेंट्स और गैसोलीन। पेंट्स में होता है, गैसोलीन में होता है। गैसोलीन मीन्स, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल। अब नेक्स्ट क्या है? जिंक। जिंक की क्या प्रॉपर्टीज है? कोरोजन रेसिस्टेंट है, मतलब इसमें भी रस्ट नहीं लगती, प्रोटेक्टिव लेयर एंड एक्सपोज टू एयर लगती है, हल्की सी एक थिन लेयर ऐड हो जाएगी एक्सपोज टू एयर, एयर में आने के बाद एक थिन लेयर ऐड हो जाएगी। ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर बट बिकम्स मोर मेलिएबल व्हेन हीटेड। तो रूम टेम्परेचर पर तो सख्त है, मतलब हार्ड है, बट हल्की मतलब हीट में आने के बाद वो काफ़ी मेलिएबल हो जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैल्वेनाइजेशन, जिंक इज वाइडली यूज्ड टू कोट आयरन एंड स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग, नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, कि जब सपोज ये लोहे का है, अब मैं चाहती हूँ इस पर जंग ना लगे, तो मैं इस पर क्या करूँगी? इस पर मैं जिंक की एक कोटिंग करवा दूंगी, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। उसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। किसी भी आयरन की चीज पर जिंक की कोटिंग करवाना इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है। अलॉयज, जिंक इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अलॉय सच एज ब्रास। अब देखो कॉपर प्लस जिंक मैंने बताया था, ब्रास बना रहा है, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन, तो जिंक यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि दूसरे तरह के अलॉय बनाने के लिए। अलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ वन और मोर मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एन अलॉय। बैटरीज में यूज होता है, ड्राई सेल बैटरीज इन जिंक कार्बन एल्कलीन बैटरीज। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? जिंक इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन डाइट एंड इज यूज्ड इन जिंक सप्लीमेंट्स टू इंप्रूव इम्यून फंक्शन एंड हील वुंड्स। तो जिंक हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है, वुंड्स को हील करने के लिए, चोट वगैरह लग जाती है तो जिंक, तो हम खाने में किसी ना किसी तौर पर जिंक कंज्यूम करते हैं। जैसे आयरन भी तो कंज्यूम करते हैं, किसमें होता है आयरन? स्टील खाते हैं नहीं, हाँ ठीक है, वो कढ़ाई में होता है, उसमें सब्जी बनाना मीन्स आयरन। बाकी और कोई ऐसी 2-3 चीज बताओ जिससे हमें आयरन की कमी पूरी होती है, बताओ। प्याज, अनियन में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पिनच, पालक में पालक में आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे खाने की और भी चीज़ें जिससे आपकी ये सारी चीज़ें आपको कवर होती है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट टिन एंड मैग्नीशियम। तो टिन को हम SN से शो कर रहे हैं और मैग्नीशियम को हम शो कर रहे हैं MG से। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सॉफ्ट है, मेलिएबल है, नॉन टॉक्सिक है,
कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती इस पे, शाइनी अपीयरेंस है, काफ़ी शाइनी रहता है। टिन कैंस, जो कैंस वगैरह होती है ना ऐसी, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोल्जर, टिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोल्जरिंग अलॉय, मतलब जो वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं अलॉयज बनाने के लिए, कि एक से जैसे कॉपर प्लस टिन मिला के हम क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज। टिन इज ऑफन यूज एज कोटिंग ऑन अदर मेटल, तो यूजुअली हम इसको फूड कंटेनर्स जो होते हैं ना, जैसे घी के डब्बे होते हैं, तेल के डब्बे होते हैं जो टिन के बने होते हैं, उस पर आयरन की कोई चीज़ है उस पर आप टिन से कोटिंग करके, यूजुअली फूड के जो पैकेट्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसको बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट होता है मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्ग होता है। हाईली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब आग पकड़ने वाला। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एरोस्पेस में यूज हो रहा है, फायरवर्क्स यानी पटाखों में यूज होता है, अलॉयज दूसरा कोई मेटल बनाना है उससे, उसमें यूज होता है। मैग्नीशियम बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट लाइट एंड इज यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी एंड फायरवर्क्स। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस और उनकी सिग्निफिकेंस, उनका इंटरेस्टिंग फैक्ट। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।